गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण को पुनः पढ़ेंगे और एक व्याकरण का एक नया पाठ वाक्य आज हम प्रारंभ करने वाले हैं बेटा। वाक्य, सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? हमारी भाषा में शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक जो कोई अर्थ देता हो और व्यवस्थित कि वो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ व्यवस्थित वाक्य है ना, कि शब्द उसमें सार्थक प्रयोग में लाए गए हों, शब्दों का रूप सही हो, शब्द सही ढंग से जमे, तो वह वाक्य कहलाता है। ओके, तो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, अब वाक्य में बेटा दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाए। अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? अध्यापिका के बारे में। ठीक है, दादी जी खाना बना रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है? दादी जी के बारे में। डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? डॉक्टर के बारे में। ठीक है ना, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर अध्यापिका, दादी जी और डॉक्टर, इन तीनों वाक्यों में बेटा ये शब्द जो हैं उद्देश्य है वाक्य के। ठीक है, अब मैं इन्हीं उद्देश्यों के आगे कुछ शब्द और जोड़ती हूँ। हिंदी की अध्यापिका पढ़ा रही है। ओके, प्यारी दादी जी खाना बना रही है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों को देख रहा है। ठीक है ना, अब हिंदी की अध्यापिका, प्यारी दादी जी, हृदय रोग विशेषज्ञ, तो यहाँ मैंने जो उद्देश्य था बेटा उसके आगे सारे विशेषण शब्द जोड़ दिए। हिंदी की अध्यापिका, हिंदी की, ओके, ऐसे ही प्यारी दादी जी जोड़ दिया, हृदय रोग विशेषज्ञ जोड़ दिया। तो ये सारे जो हैं ये उद्देश्य का विस्तार है। ओके ना, कि उद्देश्य के आगे यदि विशेषण शब्द लगाकर उन्हें बड़ा किया जाए तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। ओके, तो अब पहले सेंटेंस में हमारा उद्देश्य कहाँ तक हो जाएगा? हिंदी की अध्यापिका। दूसरे वाक्य में क्या हो जाएगा? प्यारी दादी जी। और तीसरे वाक्य में क्या हो जाएगा? हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। ओके, आप सिर्फ डॉक्टर शब्द को अंडरलाइन करके उद्देश्य नहीं निकाल सकते, आपको पूरा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ये पूरा। ओके बेटा, तो ये हुआ वाक्य का उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। सेकंड आता है बेटा वाक्य का विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस, हिंदी की अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, प्यारी दादी जी खाना बना रही है, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है ना। तो हिंदी पढ़ा रही है, खाना बना रही है, रोगी का इलाज कर रहा है, ये सारे वाक्य के विधेय हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो वाक्य का विधेय है। आपको पहचानना आना चाहिए बेटा। ओके, अब जैसे हमने उद्देश्य का विस्तार किया था वैसे ही विधेय का विस्तार है। विधेय में विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। ओके ना, जैसे प्यारी दादी जी गर्मा गर्म खाना आनंद से पका रही है। ओके, हिंदी की अध्यापिका हिंदी में विशेषण पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है। ओके, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोगी को बहुत
ध्यान से जांच रहा है। ओके, तो अब यहाँ मैंने वाक्यों में क्या क्या जोड़ दिया। हिंदी की अध्यापिका हिंदी में विशेषण पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। पहले तो पढ़ा रही थी, अब मैंने विशेषण पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से जोड़ दिया। गर्मा गर्म खाना आनंद से पका रही है। बहुत ध्यान से रोगी को जांच रहा है। ठीक, तो विधेय के साथ विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द लगाकर उसे और बड़ा करना विधेय का विस्तार कहलाता है। ओके, वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे वाक्य का विधेय का उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो बताया जाए उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। ओके, यहाँ तक। अब इससे आगे हमारे वाक्य के प्रकार। यस बेटा, इसके बाद आता है हमारे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं बेटा, जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि वाक्य हमें क्या अर्थ प्रदान करते हैं। वे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे कि वाक्य बना कैसे है, वाक्य का निर्माण किस तरह से हुआ है। ओके, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बेटा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र या मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आज हम पढ़ेंगे बेटा सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, है ना। कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि उसमें मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है वो एक है तो वो क्या है बेटा, सरल वाक्य। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मौसम अच्छा है, ठीक है, माली पौधों को सींच रहा है, गाय घास खा रही है। ठीक है, इसमें अध्यापिका, बच्चे, मौसम, गाय, ये सब वाक्य के उद्देश्य हैं। और उसके बाद पढ़ा रही है, खेल रहे हैं, अच्छा है और घास खा रही है, ये सब वाक्य की क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सेंटेंस, हमने लाल किला देखा, माली पौधों को सींच रहा है, बच्चा माँ की गोद में सो गया, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराए, है ना। ये सब क्या है बेटा, ये वाक्य है सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि इनमें देखो क्रिया सब में एक है, देखा और खींच रहा है, सो गया और फहराए। तो जिन वाक्यों में क्रिया, मुख्य क्रिया एक हो, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। ओके, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। उनमें हमने आज सरल वाक्यों को देखा कि जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा एक विधेय होता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य, है ना, सरल वाक्य साधारण वाक्य एक ही है। जैसे बाहर बारिश हो रही है, मोर नाच रहा है, विद्यालय कल बंद रहेगा। ठीक, ये सारे जो वाक्य हैं बेटा, ये सरल वाक्य हैं क्योंकि इनमें क्रियाएं एक ही। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हमने पढ़ा वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। फिर हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद देखे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आज हमने सरल वाक्यों को समझा बेटा कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ओके, तो आज आपको
इन्हीं की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखनी है और दिए गए सरल वाक्यों को भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।